नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तारड़ साहब आखिर ये अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन होती है ये मिलके काम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट के साथ? अभी देखें खान साहब जीत गए, उस पर यकीनन मेजर गौरव और पूरा इंडिया बड़ा खुश होगा कि जी बाई इलेक्शन में खान साहब की पार्टी जीत गई है, लेकिन खान साहब खुद बड़े उदास लग रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, दो चीज मैं पहले थोड़ा सा वो मैं उस वक्त मैं वो एंटरटेनमेंट के हवाले से वो जो टीवी पे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं वो उसका भी मेरे जहन में आइडिया आया जो मैं बता नहीं सका बाद में, कि पाकिस्तान में इसको ऐसे एंटरटेनमेंट इस्तेमाल किया जाता है। भारत में और दूसरे मुल्कों में शाम के वक्त गाने, ड्रामे, दूसरी चीजें भी चलती हैं। आप नोट कर लें कि हमारे टॉक शोज जो हैं उनमें गाली गलौज, एक दूसरे के साथ बदतमीजी को एज एन एंटरटेनमेंट समझा जाता है, जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं एक दूसरे से। बल्कि यहां तक मैंने सुना है कि एक दूसरे का, जिसको जानबूझ के एंकर जरा थोड़ा सा बुलाकर दूसरे का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उनको ये लोगों के लिए एंटरटेनिंग है ये कि मिनिस्टर लड़े, वो एक दूसरे की जातियात को लेकर आए, लोग एंजॉय करते हैं इसलिए, तो इस वजह से। दूसरा जो मैं बात कहने लगा था कि अपोजिशन के हालात दुनिया में अगर मैं देखा जाए, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और खासकर यहां से अमेरिका से देख रहा हूं जहां पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है और ये एक एज ए लेबोरेटरी काम करता है जमहूरियत के लिए, तो जमहूरियत को यहां भी चैलेंजेस हैं अमेरिका के अंदर। बल्कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस इन यूएस, तो दूसरी दुनिया के अंदर उनके क्या हालात होंगे जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत के हवाले से। अब ये देखें कि अभी इस वक्त जो चैलेंज चल रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका के अंदर इनके लिए एक बहुत, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इलेक्शन पे लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। लोग पिछली दफा कोविड की वजह से जब मेल इन वोटिंग हुई थी उस वक्त से, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की थी कि फेक इलेक्शन या चेंजेस आई हैं, तो जमहूरियत को यहां भी एक चैलेंजेस है। और बिल्कुल बेजा साहब ने सही फरमाया है कि सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट चैलेंज, और मीडिया इज अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी। क्योंकि अब मीडिया मीडिया नहीं रहा, वो एक इंडस्ट्री बन चुका है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री बन चुका है। वो लोगों के माइंडसेट तैयार करता है कि आपने भी वोट किस तरह देने, पहले इस तरह नहीं होता था ये। तो जमहूरियत की, और दूसरा वीक जो अपोजिशन हैं वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अब आपने ये नया लफ्ज, मैं बड़े अरसे से इस पे अब रिसर्च कर रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। एक इलेक्शन इस वक्त एक आर्ट बन चुका है। आपने कभी नोट किया है कि यहाँ अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं खुद एक कैंडिडेट, एक दो दफा मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, तैयारी की, और आजकल मेरा बच्चा यहाँ से, माय सन इज फिनिशिंग लॉ स्कूल और ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरीके से आपकी नेम रिकग्निशन को किस तरह लिया जाता है, वोटिंग को किस तरह देखना है, चीजें एक पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अमेरिका की हद तक नहीं रह चुकी, पूरी दुनिया में जा चुकी। तो उसमें जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन में वही होता है, या पॉलिटिकल अब सियासत में वही कमजोर हो जाता है जिसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कमजोर हो। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ट्विटर और हैंडलर बन रहे हैं, हैशटैग बन रहे हैं, और खान साहब टिक टाकर से मुलाकातें कर रहे हैं। खान साहब ट्विटरों की एक उन्होंने, मैं हैरान था कि 1300 लोग सूबा सरहद के अंदर हायर किए गए हैं 25-25 हजार रुपया महीने की तनख्वाह पे, जिनका सिर्फ काम ये है कि ट्वीट पे बैठना है और उसको सारा। तो अब ये चैलेंजेस जो हैं जमहूरियत को, इनसे डील करना पड़ेगा, वोटर्स की तरफ तवज्जो देना। अब दूसरा एक जो सोशल मीडिया है कि सियासतदानों की जातियात जातियात नहीं, उनके जाति जो लाइफ है वो नहीं रही। अब उनकी हर चीज जो वो खांसते हैं तो लोग उसका जवाब चाहते हैं शाम को भी, ये इसने इस तरह क्यों किया। कपड़े जो पहनते हैं उसका जवाब शाम को वो चाहते हैं, क्यों इस तरह हुआ। तो ये एक चैलेंजेस है, जमहूरियत इज, डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द चैलेंजेस। और उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा अमेरिका के अंदर, तो देखे ना, जो पिछली चीजें थी वो रिफाइन होना शुरू हो चुकी हैं। आज मिड टर्म इलेक्शन है, कई लोगों ने उसको अपना रिएक्शन शो करके फर्क कर दिए, कई कई लोगों को फर्क कर। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां तालीम का फुकदान है, जहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि जमहूरियत क्या चीज है, वोट कितना स्ट्रांग है। एक मेरा मकसद है कि वो ऐसे फैसले कर देते हैं कि जिसकी वजह से सफर करते हैं। लेकिन भारत के अंदर मैंने कई चीजें प्लस देखी हैं। उसकी आखिरी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा जमहूरियत के हवाले से। आपने कहा कि पंजाब में इस दफा आम पार्टी का आना जो है वो मेरे लिए एक, मैं समझता हूँ
कि दिस इज अ गुड एग्जांपल कि हाउ जो है वो जो आम पार्टी ने न्यू दिल्ली के अंदर वे, मैं लास्ट आखिरी दफा जब मैं गया था वहां, तो मैंने कई लोगों से पूछा आम पार्टी की परफॉर्मेंस, तो बिलखसूस एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा था कि मेरे बच्चे, हमारे पब्लिक स्कूलिंग दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी हो चुकी है जो कि एज इक्वल एज प्राइवेट स्कूल। तो एक बहुत बड़ा, केजरीवाल इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और इसकी एक ताजा मिसाल है कि उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है और पंजाब ने उनकी रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया है। और इस वक्त वो मान साहब है वहां पे, उनकी मैंने एक और बात बड़ी अच्छी लगी, उसको मैं कोट करना पसंद करूंगा कि न्यू दिल्ली के अंदर वो कहते थे कि जो करप्शन करेगा उसकी वीडियो बना के भेजते हैं वो, और उस पर एक्शन लिया जाता है। तो मान साहब ने चैलेंज किया था आगे कि आप जो आपसे पैसे मांगे पैसे उसको दो, लेकिन उसकी वीडियो बनाओ, हमें भेजो, एंड देन वुड डील विद इट। तो लेकिन ये कि काश इस तरह की चीजें सरहद की इस तरफ भी हो, जमहूरियत पले आगे चले, एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना सीखें, एक दूसरे की शिकस्त को एक्सेप्ट करना सीखें, अदम एतमाद अगर वोट आ जाए तो उससे डील करना सीखें। मैं हैरान हूं कि खान साहब स्पोर्ट्समैन है, मेरी खुद की बच्ची जो है नेशनल लेवल की स्क्वाश प्लेयर है, मैं हमेशा उसको एक चीज सिखाई है कि जीत से डील करना सीखो और हार के साथ डील करना सीखो। मेरी बच्ची स्क्वाश प्लेयर एक दो शुरू में रोती थी कई दफा हार के गेम, तो मैंने कहा बेटा यू विल प्ले 50-60 हजार गेमें जिंदगी में खेलोगी, हर गेम पे रोगे बैठ के। तो यही मेरा मशवरा है बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को, खासकर जो जमहूरियत में लोग बैठे हैं, कि हार से डील करना भी सीखो। और दूसरा ये है कि जो हम बात करते हैं हमेशा, ये मैं कहता हूं कि देखें दुनिया ने जंगें करके देख ली, दुनिया ने एक दूसरे ऊपर एटॉमिक पावर्स यूज करके देख ली हैं, लेकिन उनसे निकलता कुछ नहीं है। 21st सेंचुरी देखें, जब बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ इंसान होता है, वो बाद में हिंदू बनता है, बाद में मुसलमान बनता है, बाद में वो मुस्लिम लीग नून का बनता है या बीजेपी का बनता है। तो उस चीज का लिहाज करना चाहिए, एक दूसरे को एज ए इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। और दूसरा मैं एक रिलीजियस चीज ऐड करना चाहूंगा, हालांकि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि खुदा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, वाहे गुरु तक पहुंचना है, तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो। वो हर मजहब ये कहता है कि अगर आपने सुप्रीम बीइंग तक पहुंचना है तो लव ईच अदर। हर मजहब प्यार का सबक देता है, लेकिन अफसोस के साथ आज हम लोग जो है वो सियासतों में, कदूरतों में, सियासत, एक तो मजहब को कारोबार बना लिया गया है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज रिलीजन हैज डन मोर डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग वर्सेस डन एनी गुड। लेकिन ये कि मैं खास कर, क्योंकि हमारे आज मेजर साहब भी बैठे हैं और हमारे देखने वाले भी काफी सरहद की दूसरी तरफ भी होते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीपल टू पीपल देयर इज सो मच लव रिगार्डलेस हाउ। मैं high regards for the Major Saab. He says, you won't imagine how biggest fan I am of this person, and the way he speaks, the way he handles and it's remarkable. I wish there are more people like you, Major Saab. Those are or those are living on the ground, and those have harmony and love, and at least they have a will to cross border dialogue or cheezeं. I wish people think like that.